मतलब आप उस दर्द को फील करेंगी, आप सोचेंगी, मतलब हमें बताते हुए अफसोस होता है कि नहीं मालूम कि कैसे हैवानियत है। एक ऐसा लड़का जिसको दिमागी तौर पर कुछ नहीं पता, आप उसको मार डालते हैं इसलिए कि वो मुसलमान है। डर पैदा करा जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि अगर तुम आवाज उठाओगे तो हम तुम्हारा हाल इकबाल जैसा करेंगे, तुम्हारे नौनिहालों को, तुम्हारे जिगर के टुकड़ों को इकबाल बना देंगे। अब मुस्लिम समाज के पास कोई पावर नहीं, मुस्लिम समाज अल्लाह से डरता, इसके अलावा कुछ नहीं डरता। वो तो इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़ता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, वो चुप हो जाता है। आपने नहीं देखा किस तरह जुनैद नासिर को मार दिया जाता है और मोनू मानेसर को किस तरह हीरो बनाकर पेश करा जाता है। आप इंडियन थे, आप भारतीय थे, आप संविधान फॉलो करते थे, आप फख्र से कहते थे कि हाँ मैं भारतीय हूँ। सब लोग एक मिलजुल कर एक ही थाली में रहते थे। आप ईद बनाती थी, मैं होली बनाती थी, दिवाली बनाती थी। लेकिन आज ऐसी खाई पैदा कर दी गई है कि तुझे हिंदू और मुझे मुसलमान बना दिया गया। उसको बिजली के पोल से, खंबे से बांध दिया जाता है और उसको लाठियों से, डंडों से मारा जाता है। और जुल्म की इंतहा ये होती है कि उसके नाखूनों को, हाथों के पैरों के नाखूनों को प्लास से उखाड़ लिया जाता है। हमें भी टारगेट करा जा रहा है। हमें ये लोग जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं और खुद को राम का सच्चा भक्त बताते हैं, ये हमें अंग्रेजों की खुरचन कह के हमें गाली देते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता एमएन रिजवी है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा राजस्थान में, जयपुर में, जिस तरीके से मोहम्मद इकबाल की जो हत्या कर दी गई, कई भीड़ आई, भीड़ ने उसे कहीं न रॉड से मारा और उसकी मौके पे ही वहां पे उसकी मौत हो गई। तो जिस तरीके से ये जो मामला आप देख रहे हैं लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जो वहाँ की सरकार है, राजस्थान सरकार ने 50 लाख मुआवजा देने की भी बात की है। वहीं जिसकी जो मौत हुई है इकबाल, उसके छोटे भाई को नौकरी भी देगी राजस्थान सरकार। तो हमारे साथ एमएन रिजवी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से एक बस एक्सीडेंट हुआ था 2 बाइक में, लेकिन उसके बाद जो हमला किया भीड़ ने और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए भी कहा गया, कैसे देख रही है इसको आप? देखिए ये फ्राइडे नाइट की बात है, तकरीबन रात के 11:30 बज रहे थे और जनरली जैसे सड़क पे बाइक जाती हैं ऐसी बाइक दौड़ रही थी और अचानक 2 बाइक आपस में टकराती हैं और गिर जाती हैं और यहीं से एक खूनी खेल शुरू होता है। एक बाइक राहुल की थी और एक बाइक इकबाल की थी। इकबाल को नहीं पता था कि वो एक हैवानियत का शिकार होने वाला है। इकबाल से जब नाम पूछा जाता है, इकबाल अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। और उसके बाद फिर जो एक मॉब लिंचिंग का एक सिलसिला शुरू होता है, वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है। और ये जो मामला है पिंक सिटी का है, पिंक सिटी वो जो एक दुनिया में हमारे भारत को रिप्रेजेंट करता है। जयपुर जो एक तरह से कपड़े के लिए बड़ा फेमस है और वहाँ लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। वहां पर चलता हुआ रोड, 11:30 बज रहे थे, चलता हुआ रोड था और उसके बाद ये जो लड़का था इकबाल था, इसको रॉड से, डंडों से पीटा जाता और जब तक इसको मारते रहते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते रहते हैं। उससे भी कहते हैं जय श्री राम के नारे लगा और उसको एंड ऑफ द डे उसको, मतलब ये कहिए कि उसको खत्म कर देते हैं, उसको रोड पर मार देते हैं। ना मालूम कौन लोग थे, कहाँ से इतनी हैवानियत लेकर आते हैं, कैसे कोई इंसान किसी इंसान को मार सकता है। आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, क्या सिया राम जो थे वो मारने की तरगीब देते थे? क्या कोई भी धर्म जो है वो आपको मॉब लिंचिंग की तरफ लेकर जाता है? लेकिन जब से ये बारूद मीडिया बैठा है, जब से तमाम नाथुराम गौडसे की नाजायज औलादे मार्केट में उतरी हैं, भगवा चिंटू उतरे हैं, जब से आप देखिए हर कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है, चाहे वो दलितों को मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है। मणिपुर में आप देखिए किस तरह कैथलिक को मारा जा रहा है और अभी आप ये देखिए कि दिल्ली में एक दिन पहले लोनी में मॉब लिंचिंग हुई और अब ये वाली मॉब लिंचिंग दर्शाती है कि वाकई भारत के जो हालात हैं वो बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। और एक विषय, एक चिंता का विषय है कि अगर आप अपने बच्चे को मतलब बाहर बेचते हुए डरेंगे। इकबाल जो 17-18 साल का लड़का और उसकी फैमिली से जब बात हुई तो इनकी माँ का ये कहना था कि मेरा बच्चा जो है बड़ी मन्नतों के बाद, बड़ी मुरादों के बाद दुनिया में आया था और 14 साल बाद ऊपर वाले ने हमारी गोद जो है वो हरी करी थी और मेरा हंसता खेलता जो है वो परिवार बर्बाद हो गया। आपने जैसे कहा निशा के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मैं आपको बताती चलूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इस वक्त भारत में 5 स्टेट में नियर अबाउट बहुत जल्दी बैक टू बैक इलेक्शन होने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद ना मालूम वो कौन से गुंडा एलिमेंट है कि एक के बाद एक आप देखिए कि राजस्थान के ज्यादा वाकयात निकल कर आते हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग के हों, चाहे वो बच्चों के हैं जो मटकों पे हाथ लगा रहे हैं। कांग्रेस सरकार असफल रही राजस्थान में कि वो लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही है? देखिए सफल रही असफल रही ये तो दुनिया
देख रही है तो हमें कहने की जरूरत नहीं है कि मॉब लिंचिंग इस बात को दर्शाती है कि आप कितने कामयाब हैं। और एक कम्युनिटी को फिर आप चुप कराने के लिए, क्योंकि वहां पर इलेक्शन है, आपने जल्दी से 50 लाख का अनाउंसमेंट कर दिया कि हम 50 लाख देंगे। क्या किसी की जिंदगी का जो मुआवजा होता है 50 लाख होता है? मैं अमन रिजवी मुस्लिम समाज से आती हूँ और मैं और मेरा समाज 40 करोड़ समाज जो है वो कह रहा है कि जो 11-12 लोग मॉब लिंचिंग में शामिल थे, मैं उनको 70-70 लाख रुपए दूंगी। क्या आप और शासन प्रशासन वहां की सरकार हमें इजाजत देगी कि हम उनकी मॉब लिंचिंग कर दें? हम देंगे 70 लाख, हमारा समाज देगा 70 लाख। तो ये पैसे देखिए, आप किसी के इमोशन को दबा नहीं सकते, आप उस दर्द को कम नहीं कर सकते। तो ये एक बस ये क्योंकि इलेक्शन है इसलिए शायद ये पैसा अनाउंस भी हो गया। इलेक्शन ना होता तो कुछ मिलता भी नहीं, क्योंकि इससे पहले आप देखिए कि दिल्ली में भी कोई इलेक्शन नहीं है। दिल्ली में लोनी में सुंदर नगरी में एक 25 साल का मंद बुद्धि इसरार जो बिजनौर का रहने वाला था, उसका बाप बहुत गरीब परिवार से था और वो फलों का ठेला लगाता था। मंद बुद्धि बच्चा था। वहां पर आप ये देखिए गणेश पूजा चल रही थी, गणेश पूजा के पंडाल में जाता और गणेश जी के चरणों में से वो लड़का जो मंदबुद्धि था, जो मेंटली तौर पर डिसऑर्डर था, जिसको नहीं पता था कि धर्म क्या होता है, ना उसको ये पता था कि वो मुसलमान है, ना उसको ये पता था कि सामने पूजा जो चल रही है वो हिंदू धर्म में चल रही है। बस उसको लगा कि उसको केला खाना चाहिए, वो केला उठाकर खा लेता है। उसके बाद उस लड़के को उसी के महल्ले में, क्योंकि जो पूजा हो रही थी, वो जो वहां पर कार्यक्रम हो रहा था, गणेश जी का जो कार्यक्रम हो रहा था वो लोनी में उसके घर के पास ही हो रहा था, उसको बिजली के पोल से खंबे से बांध दिया जाता है और उसको लाठियों से डंडों से मारा जाता है। और जुल्म की इंतहा ये होती है कि उसके नाखूनों को, हाथों के पैरों के नाखूनों को प्लास से उखाड़ लिया जाता है। मतलब आप उस दर्द को फील करेंगी, आप सोचेंगी, मतलब हमें बताते हुए अफसोस होता है कि नहीं मालूम कि कैसे हैवानियत है। एक ऐसा लड़का जिसको दिमागी तौर पर कुछ नहीं पता, आप उसको मार डालते हैं इसलिए कि वो मुसलमान है। तो मैं नहीं मानती कि ये लोग धर्मी हैं, मैं नहीं मानती हूँ ये किसी धर्म को फॉलो करते हैं। मुझे तो ये मालूम है कि अधर्मी लोग हैं जो धर्म का सहारा लेके जय श्री राम का नारा लगा के एक खास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। लग रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है लगातार, जिस तरीके से आपने जो खबरें बताई कि मुसलमानों को जिस तरीके से उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, क्या लगता है सबके पीछे कौन किसका हाथ है? देखो निशा, आपने कहा कि आपको लगता है, यानी मुझे लगता है, आप भी एक पत्रकार हो, लगातार आप भी कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग कर रहे हो, कवर कर रहे हो। आप देखिए कि अभी राजस्थान में आपने देखा हो किस तरह भरतपुर में जुनैद और नासिर को जलाकर, जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। उससे पहले कितनी मॉब लिंचिंग, उससे पहले मेवात में एक आसिफ नाम के लड़के को 30-35 लड़के तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। तो आपको अभी भी लगता है कि हमें लगता है कि हमारे समाज को टारगेट करा जा रहा है? जनाब 14 के बाद मुस्लिम समाज को हो, चाहे दलित समाज हो, और अब तो कैथोलिक समाज भी टारगेट करा जा रहा है। मैं एक ईसाई बंदे से मिली तो उन्होंने मुझसे कहा, रोते हुए अपना दर्द बताया, उन्होंने कहा कि रिजवी जी आप अब हमें भी टारगेट करा जा रहा है। हमें ये लोग जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं और खुद को राम का सच्चा भक्त बताते हैं, ये हमें अंग्रेजों की खुरचन कह के हमें गाली देते हैं। तो आप समझ सकती है कि समाज किस तरफ जा रहा है और ये सारी गलती किसकी है? ये आपकी 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 उन लोगों की है जो मुझे देख रहे हैं, उन लोगों की है जो लगातार स्ट्रीम चैनल देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह नफरत परोसी जा रही है। आप भी देखिए वो अंकल लियाकत हैं, अंकल लियाकत बैठे हुए कह रहे हैं चैनल पे कि जी वो पुजारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने बड़ी गड्डी डाली थी दान पेटी में, जहां मोदी जी ने 21 रुपए डाले थे और बड़ा वायरल हो रहा है। तो वो वहां पर देखिए कि पंडित जी को टारगेट कर रही है। वो अंकल लियाकत जो है कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी ने तो बड़ी गड्डी डाली थी और पुजारी ने बेईमानी कर ली। तो ये लोग वो हैं जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं, ये वो बारूद का ढेर है जो माचिस की तीलियां लगा रहे हैं और समाज को बांट रहे हैं। सन 2014 के बाद जो रोल मीडिया को अदा करना चाहिए था वो स्ट्रीम चैनल ने बिल्कुल अदा नहीं करा। वो रोल आप लोग अदा कर रहे हो, सोशल मीडिया अदा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगा के लोगों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, वही दूसरी तरफ बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है। तो क्या यही वही राम राज्य है जहाँ पे इस तरीके की घटनाएं सामने? देखिए जो मेरे भोले भाले हिंदू हैं, जो वाकई ओरिजिनल हिंदू हैं, क्योंकि धर्म जो है मेरे दिल में रहता है। मैं हिंदू हूँ तो भी मैं दिल से हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ तो भी मैं दिल से मुसलमान हूँ। कोई मेरे माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि मैं हिंदू या मेरी 3 आंखें हैं और मुसलमानों की 4 आंखें होती हैं। तो धर्म जो होता है वो आस्था का मामला होता है, बिलीव का मामला होता है। और जो लोग कह रहे हैं कि हाँ हम हिंदू हैं और जय श्री राम का नारा लगा के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो बिल्कुल झूठे मक्कार लोग हैं।
वो तमाम के तमाम गॉडसे की औलादे हैं, वो तमाम के तमाम नकली वीर सावरकर वाले हैं जो भारत को एक तरह से बांटना चाहते हैं। ये लोग बांटने के बाद भारत को लूटना मतलब चाहते कुछ हैं। लोग हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे कुछ हैं। लोग नहीं, वो मेजोरिटी जो मतलब नफरत बरसा रही है, हालांकि वो 3% ही है, लेकिन 3% की जो मेजोरिटी है पूरे भारत में सिर्फ नफरत नफरत, हिंदू मुस्लिम गायें गोबर तीर त्रिशूल तलवार ही कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं करे। और ये देखो कि कभी ये दलितों को टारगेट करते हैं, कभी ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं, कभी आदिवासियों को टारगेट करते हैं। जैसे आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जहाँ मामा जी की सरकार चलती है, वहां पर एक आदिवासी के मुंह पर मूत देता है एक शुक्ला नाम का, मुत्तन शुक्ला, और बाद में मामा जी जो हैं उसको एक 35 साल के आदमी को बुलाकर कहते हैं हमें माफ कर दो। वो भी 17-18 साल का मंद बुद्धि था, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मुत्तन शुक्ला ने एक आदिवासी के मुंह पर मूता था। तो ये तो चल रहा है, इनको पता कि हम हारने वाले हैं, और हार के डर से जो है ये अराजकता फैला रहे, पूरे भारत को दिखा रहे हैं कि देखो भारत में मूल्य आ जाएंगे, देखो भारत में ये हो जाएगा, भारत में ईसाई कब्जा कर लेंगे, दलित कब्जा कर लेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भगवान राम को लेकर आए, हम भगवान राम को लेकर आएंगे। तो भारत में जो है भारत संविधान से यानी कि जो एजेंडा है हिंदू मुस्लिम लोगों के मन में बस चुका है ये। लोगों के मन में नहीं बसा, लोगों के मन में जबरदस्ती डर पैदा करा जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर तुम आवाज उठाओगे तो हम तुम्हारा हाल इकबाल जैसा करेंगे, तुम्हारे नौनिहालों को, तुम्हारे जिगर के टुकड़ों को इकबाल बना देंगे। अगर तुम आवाज उठाओगे और हमारे धर्म की तरफ देखोगे, चाहे तुम मंदबुद्धि हो, पागल हो, कुछ भी हो, हम तुम्हारे बेटों को इसरार बना देंगे जैसे लोनी बनाए। तो ये डर की राजनीति, आपको डराना चाहते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है, पीछे आपको किसका हाथ लगता है? देखिए ये तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए। तो आपको लग ही रहा है कि ये तमाम जो सरकारें आरएसएस के साथ चल रही है, आरएसएस जो है वो अपने 100 साल पूरे करने वाली है, और उसका ये था कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और फिर मुसलमानों को हम या तो पाकिस्तान भेज देंगे या अफगानिस्तान भेज देंगे या सऊदी अरब भेज देंगे। तो ये इस एजेंडे पे काम करे। लेकिन मेरा भारत जो है वो संविधान से चलता था, और आपको पता है कि संविधान किसने बनाया। लेकिन भारत में अभी भी अगर आप लोग चाहते कि आपके बच्चे और आपके बच्चे और आप तमाम उन लोगों के बच्चे और उनके परिवार और उनके एक तरह से कहिए अस्तित्व भारत में सेव रहे और भारत खुद सेव में रहे, भारत का संविधान बचा रहे, तो आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एकता बनाए रखिए, और अगर कोई भी जुल्म होता उसके खिलाफ ललकारना सीखिए। मुस्लिम समाज क्या करेगा इस जो घटनाएं हो रही है आप लोगों की कौम के लोगों के साथ, तो आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? मुस्लिम समाज तो अगर कुछ कर रहा होता या अगर कुछ करना चाहता, या मुस्लिम समाज के पास इतनी पावर होती, मुस्लिम समाज के पास कोई पावर नहीं। मुस्लिम समाज अल्लाह से डरता, इसके अलावा कुछ नहीं डरता। वो तो इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़ता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, वो चुप हो जाता है। आपने नहीं देखा किस तरह जुनैद नासिर को मार दिया जाता है और मोनू मानेसर को किस तरह हीरो बनाकर पेश करा जाता है। तमाम सबूत मौजूद थे, उसके बावजूद भी मोनू मानेसर को पकड़ा नहीं जाता। जिस तरह मॉब लिंचिंग एक के बाद एक आ रही है, आपको लगता है क्या इन लोगों को पकड़ा जा रहा है? आपने देखा मुजफ्फरनगर में किस तरह धर्म के आधार पर एक 7 साल के बच्चे को एक अध्यापिका जो अपने आप को कह रही मैं टीचर हूँ, वहां पर वो हिंदू औरत का रोल प्ले कर रही थी और कह रही थी मुल्ले हैं, मोहम्मदन है, इनको मारो, मैं तो इनको इसी तरह मारती हूँ। पूरी क्लास से उस बच्चे को मरवाती है, पिटवाती है। तो आप देखिए, नहीं मैं डरी हुई नहीं। अगर मैं डरी हुई तो आपके चैनल पे नहीं आते। मैं अमन रिजवी अपना नाम बता रही हूँ, मैं अमन रिजवी, मुझे सब आप लोग जानते हैं, लगातार आप मुझे सोशल मीडिया पे देखते मुझे ट्रोल करते हैं, ओ मुल्ली पाकिस्तान जा, ओ तेरा हलाला करवा देंगे, ओ मुल्ली तेरा निर्भया बनाएंगे। तो मैं डरी हुई नहीं हूँ। हाँ, मैं ये बता रही हूँ कि मैं एक अवेयर नारी हूँ और मैं कब्रिस्तान से इस वक्त इंटरव्यू दे रही हूँ। और मुझे नहीं, पाकिस्तान तो मैं उनको भेजूंगी जो लोग पाकिस्तान में बिरयानी खा कर आते हैं, पाकिस्तान मैं नहीं जाऊंगी। और आपको भी डर लगता है कि अपने बच्चों को घर से बाहर मतलब भेजने में, पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज जाने के लिए? नहीं, मैंने कहा ना जो लोग डरते हैं वही मारे जाते हैं। हाँ। मेरा तो एक ही फंडा है कि डर के आगे जीत है। मुझे मालूम है कि मैं डर के आगे जीत जाऊंगी, और मैं 5 साल से लगातार डर के आगे जीत वाला फंडे पे काम कर रही हूँ और मैं हर जगह जीत जाती हूँ। मैं नहीं डरती, मुझे मालूम, क्योंकि हम लोग मुस्लिम समाज से और हमारे यहाँ एक ही जन्म होता है, एक ही मौत होती है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस जरूरी है। अपने बच्चों को अगर कहीं भेज रहे हैं तो उनको खुदारा समझा के भेजें कि अगर कोई भी धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है दूसरी कम्युनिटी का, तो उससे बचकर निकलें। अब ज्यादा हो गया है हिंदू मुस्लिम? हाँ, अरे अब ज्यादा, अभी ज्यादा हुआ है। सन 2014 से पहले ना आप हिंदू थी ना मैं मुसलमान थी। अच्छा। आप भी भारतीय थी, मैं भी भारतीय थी। 14 से पहले कुछ नहीं? 14 से पहले आप इंडियन थे, आप भारतीय थे, आप संविधान फॉलो करते थे, आप फख्र से कहते थे कि हाँ मैं भारतीय हूँ। सब लोग एक मिलजुल कर एक ही थाली में रहते थे। आप ईद बनाती थी, मैं होली बनाती थी, दिवाली बनाती थी। लेकिन आज ऐसी खाई पैदा कर दी गई है कि तुझे हिंदू और मुझे मुसलमान बना दिया गया। मतलब प्यार मोहब्बत बिल्कुल जो थी दो कौमों में, वो खत्म हो गई। अब वो कौमों में खत्म हो गई। और अभी भी मेरी फ्रेंड है पूर्णिमा जी,
वो ये कह रही थी कि जब भी वो कभी अपनी मुसलमान फ्रेंड के साथ जाती हैं तो उनके नॉन मुस्लिम फ्रेंड उनको कहते हैं वो लगता है तू भी मुल्ली हो गई, तेरे मियाँ ने भी कटवा लिया। तो ये इतनी गंदी गंदी बातें कि आप अपने समाज की औरतों को छोड़ने को तैयार नहीं है, आप ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि अगर हिंदू मुसलमान एक थाली में खाना चाहते हैं तो आप वहां भी नफरतें बांट रहे हैं। और आपकी एक के बाद मॉब लिंचिंग ये दर्शाती है कि आप भारत को एक तरह से ये कहिए कि मॉब लिंचिंग का अड्डा बना देना चाहते हैं। आपकी जो बात नहीं मानता, आपको जो वोट नहीं करता, आपके फर्जी धर्म के एजेंडे पे जो नहीं चलता, आप उसको गालियां देते हैं, उसको पाकिस्तान भेजते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसका एक तरह से कहिए कि आप उसका एक तरह से लफ्जों में मॉब लिंचिंग करते हैं। सीमा हैदर आई थी पाकिस्तान से, उसके लिए पूरा अभी भी मरी हुई है, यहीं पे पड़ी हुई है जी। तो उनसे उसके लिए पूरा मीडिया मतलब उनके घर तक पहुंच गया था, लगातार उनको 2 महीने से 2.5 महीने से चला रहा है। लेकिन जो इकबाल की मृत्यु हुई है उसको लेके कोई कुछ नहीं चला रहा, क्या कहेंगी? हालांकि मतलब वो जो सीमा हैदर औरत है वो उस वक्त पे आई जिस वक्त आप देखिए कि मणिपुर सबसे ज्यादा लाइमलाइट में था। सीमा हैदर जो इलीगल तरीके से आई थी और इसको राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया गया था। और आपके चैनल पे भी मेरे इंटरव्यू बड़े वायरल रहे हैं। और उसको जिस तरह राष्ट्रीय भाभी घोषित करा, वो पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, वो पाकिस्तान जो हमारी महंगाई का जिम्मेदार है, वो पाकिस्तान अगर भारत में बारिश होती है तो पाकिस्तान ने बादल छोड़ दिए, वो पाकिस्तान जिससे टिड्डी दल का हमला होता है, उस पाकिस्तान की एक ठरकी आवारा 35 साल की औरत जो अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पर आ जाती है और आप कहते हैं ना ये तो हमारी विकास की चाबी राष्ट्रीय भाभी है। जो पत्रकार, जो तमाम स्ट्रीम चैनल वाले कहते हैं मोहब्बत करने का हक होता है, उन तमाम हराम खोर पत्रकारों से जो स्ट्रीम चैनल पे, उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहनों को और तुम्हारी बीवियों को, तुम तो घर से बाहर हो, अगर उनको प्यार हो जाए वो अपने यारों के साथ भाग जाए, जब भी तुम इतने फख्र से कहोगे हाँ मेरी बीवी को प्यार हुआ वो अपने यार के साथ भाग गई, हाँ मेरी माँ को प्यार हुआ वो अपने यार के साथ भाग गई, हाँ मेरी बहन को भी प्यार हुआ वो 5 बच्चे छोड़ के, 2 बच्चे छोड़ के, अपने पति को छोड़ के अपने यार के साथ भाग गई। है तुम्हारे में इतना जिगरा, बोलोगे? तो ये तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए सीमा को एक तरह से वायरल करा जा रहा है। और सबको पता है कि सीमा एक पॉलिटिशियन की रखैल है, वो बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, किसी इलीगल सोर्स से भारत आई है। तो आखिरी सवाल, इकबाल को इंसाफ मिलेगा? देखिए इकबाल को इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन मुझे मालूम है कि उसकी जो एक तरह से कुर्बानी है वो खाली नहीं जाएगी। और ये भारत के समाजों को सोचना चाहिए कि आपका बेटा चाहे इकबाल हो, चाहे राजू हो, आपका बेटा चाहे इसरार हो, चाहे दूसरा हो, लेकिन अगर वो भारत में रह रहा है, उसको मॉब लिंचिंग करके मारा जाता है, तो आप तमाम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय और हमारा संविधान, हम उससे चलते हैं। जैसे नासिर जुनैद को इंसाफ नहीं मिला, लगता है इनको भी मिल पाएगा? नहीं, इसको इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि उसकी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। अब लोग अवेयर होंगे, लोगों को पता आएंगे। देखिए ना, लोग आए, आपने नहीं देखा कि उसका जो जब उसको मार दिया गया, हजारों की तादाद में जयपुर को जाम कर दिया गया, तमाम लोग, हर कम्युनिटी के लोग दौड़ पड़े और उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। यही वजह है कि राजस्थान सरकार ने एकदम से 50 लाख अनाउंस कर दिए। नहीं तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मुसलमान था तो उसको फूटी कौड़ी देते, क्योंकि जुनैद नासिर को इसी सरकार ने 1 रुपए नहीं दिए थे। चलिए ठीक है, तो ये थी हमारे साथ अहमद रिजवी। इनको आप सुन रहे थे, जिस तरीके से जयपुर में जो एक घटना सामने आई है, किस तरीके से एक 18 साल के युवक की जिस तरीके से मॉब लिंचिंग कर दी गई, वो वाकई में हैरान करने वाली बात है। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।